अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ अयान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, सब्र और तहम्मुल से बैठ के आपने ये बात सुननी है। ऐसे 3 काम मैं आपको बताऊंगा जिससे आप 1 से 1.5 महीने में कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए आप लाजमी कमा सकते हैं। और ये आपने ये 2 काम जो से हैं, ये 3 काम लड़कों के लिए हैं, लेकिन इसमें से 1 काम लड़की के लिए भी है। लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं। अच्छा दोस्तों, मुझे पता है काफ़ी लोग आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो दिखाते हैं तो शुरू से लेकर एंड तक पता ही नहीं होता कि वो क्या बता रहे हैं। आपको काफ़ी लोगों ने आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी की कोई डायरेक्शन नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि यार हमने किस डायरेक्शन में जाना है। ये 3 कामों से एक अगर आपने कोई भी एक काम चुन लिया तो यकीन माने आप 1 से 1.5 महीने में 1 से 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो कहीं पे भी नहीं गया, ये आप इजीली कमा सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लंबे किए बगैर सबसे पहले मैं आपको काम बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने ये मैंने काफ़ी जगहों पे सर्वे किया है। इसके लिए मैंने काफ़ी जगहों पे गया हूँ, काफ़ी जगह पे सर्वे किया, उसके बाद ये काम आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहला जो काम है, हमारे काफ़ी जगहों पे आप देखेंगे मोबाइल्स की दुकान बेइंतहा है, ठीक है, लेकिन उन मोबाइल की दुकान पे कोई मोबाइल रिपेयरिंग वाला नहीं होता। मेरे अपने इलाके में कोई 5 से 6 मोबाइल के शॉप्स हैं, लेकिन वहाँ पे मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए कोई बंदा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उनके पास आप मोबाइल लेके जाएंगे तो वो आपको कहेंगे कि हम आपको कल दे देंगे या परसों देंगे या 2-3 दिन का आपको टाइम लाजमी देंगे। तो 2-3 दिन का टाइम बचने के लिए आप अपने शहर की वो मार्केट में जाते हैं कि जहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे में 4 घंटे में आपका काम हो जाए। मतलब कि अगर आपने ऑफिस जाते वक्त सुबह आपने मोबाइल दे दिया तो आप चाहेंगे कि शाम को वापसी में मैं वो मोबाइल पिक कर लूँ। तो सबसे पहला काम है मोबाइल रिपेयरिंग का। इसको गौर से सुनना है आपने। मोबाइल रिपेयरिंग का जो आपको अगर आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया, ठीक है, मोबाइल एक तो आपके एसेसरीज की शॉप होगी, एसेसरी की शॉप नहीं भी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किसी भी शॉप के बाहर आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं। इवन कि अपने मोहल्ले में भी किसी भी शॉप के बाद अपना आप स्टॉल लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। और मोबाइल रिपेयरिंग की सबसे अहम आपको मैं बात बताता चलूँ कि जो कस्टमर आएगा आपने उसकी जो ख़राब चीज़ है वो ही ठीक करनी है। ये नहीं कहना कि आपकी ये चीज़ भी ख़राब है, ये चीज़ भी ख़राब है। ओवर चार्जिंग आपने नहीं करना ताकि कस्टमर आपका पक्का हो जाए, और वो कस्टमर का आपने मयारी काम करना ताकि वो 4 और कस्टमर भी लेके आए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में मोबाइल एक घर में कम से कम 5 से 6 मोबाइल लोग लाजमी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल लाजमी यूज़ करें और वो ख़राब भी आए दिनों में होते रहते हैं। तो ये काम आप स्टार्ट करें। और आपने ये काम सीखने के लिए अब ये बात है कि हम ये काम आपने स्टार्ट तो करना है, लेकिन आपने सीखना कैसे? दोस्तों, किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे आपने जाके नहीं लग जाना, क्योंकि उसमें आपको चाय मंगवाने के अलावा आपसे कोई काम सिखाना नहीं है, आपको कोई काम करवाना नहीं है। वो आपको ये कहेगा कि यार काम ये आप चाय लेके हैं, ये मेरी फ्लाट चीज़ लेके हैं, ये मेरी चीज़ है। आपने ये नहीं करना, आपने इसका डिप्लोमा करना है जो 1 से 1.5 महीने में हो जाता है डिप्लोमा। और उसकी इतनी फीस नहीं होती, 10-20 हज़ार 25 हज़ार 10-20 हज़ार से ज़्यादा फीस नहीं होगी इस डिप्लोमे की। और दूसरा काम है सोलर सिस्टम का काम। दोस्तों, अब सोलर सिस्टम से मैं इसलिए सोलर सिस्टम कह रहा हूँ क्योंकि हमारे मुल्क की 24 करोड़ आवाम है, ठीक है, और रक्शे वाले से लेकर करोड़पति बंदा जो है वो भी यही चाहेगा कि मैं अपने घर में वापडा का मीटर हटा दूं और मैं सोलर सिस्टम लगवा लूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रोज़ के बिल बढ़ते हुए आज 45 रुपये यूनिट है, कल 55-60। बिजली के सेटेबल रेट का कोई भी नहीं पता। और दूसरी बात यह कि एक तो रेट का नहीं पता, और दूसरी बात यह कि बिजली आती कहाँ है, ठीक है। हर बंदा यही चाहेगा कि मैं सोलर सिस्टम लगवा लूं। और यकीन माने ये आने वाले दौर के अंदर इसका काम बिलियन के ऊपर चला जाना है, मिलियन से बिलियन पे इसका काम चला जाना है। और आपने ये काम ज़रूर स्टार्ट करना है। और ये काम स्टार्ट करने के लिए आपको करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है। मेन अहम काम, आपने किसी दुकान पे या किसी फैक्ट्री में जाकर नहीं लग जाना कि यार मुझे ये काम सिखाएं। ये कभी भी फैक्ट्री में और कभी भी शॉप पे आप ये काम नहीं सीख सकते।
आपने ये किसी इंस्टीट्यूट में जाना है। वीडियो के एंड में आपको इंस्टीट्यूट का भी नाम बता दूंगा या आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। आपने सोलर सिस्टम का डिप्लोमा करना है किसी इंस्टीट्यूट से, ताकि वो आपको पूरी इसकी हाव नाव बता दें, इससे कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब चीज़ें आपको गाइड कर दें। ठीक है, आपने वो काम वहाँ से पकड़ना है। जब आपने काम सीख लेना है, 1-1.5 महीने वो आपको काम सिखा देंगे, A to Z सिखा देंगे। तो आपने चले जाना है किसी शॉप पर, किसी फैक्ट्री में, मतलब कि आपको पता चले कि यार इसका काम बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने चले जाना, उसको कहना है कि यार ये मुझे काम आता है। तो जो सैलरी डिसाइड हो, आपने सैलरी के अंदर बहस नहीं करनी, क्योंकि आपके पास काम तो आपको आता है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपने उसी सैलरी में उनके पास काम करना है और आपने उनके साथ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हिस्सा लेना है और प्रोजेक्ट करने की कोशिश करनी है और अपने माइंड चलाना है, ऑब्जर्विंग करनी है। आपने अपना माइंड चलाना है और देखना है कि कैसे कैसे ये सिस्टम कर रहे हैं और आपने अपने लिंक्स बनाने हैं। अब लिंक्स कैसे बनेंगे? आप किसी दोस्त से मिल रहे हैं, आप किसी रिश्तेदार से मिल रहे हैं, आप किसी दोस्त के दोस्त से मिल रहे हैं, आप किसी रैंडम बंदे से मिल रहे हैं, तो आपने उसको पूछना है कि आप क्या करते हैं। वो आपको अपना काम बताएगा और आपने अपना काम उसको बताना है कि यार मैं सोलर सिस्टम का काम करता हूं। ठीक है, आपने उसको अपना काम बताना है कि मैं ये काम करता हूं। उसके मोबाइल में कोशिश करना है कि उसके मोबाइल में अपना नंबर अपने नाम से आगे सोलर सिस्टम लगवा दें, ताकि उसको पता चले कि यार ये मेरा दोस्त है, इसको सोलर सिस्टम का काम आता है या ये सोलर सिस्टम का काम जानता है, इसका नंबर मैं सोलर सिस्टम के नाम से सेव कर दूं। ठीक है, तो इसी तरह जब आपके लिंक्स बढ़ जाएंगे तो आपको काम मिलना, डायरेक्ट आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और आपने काम अपना जो सा आपको मिलेगा तो वो आपने काम इस तरह नहीं आपको मिलेगा, आपने उस काम में डंडी नहीं मारनी। आपने A+ काम की कोटेशन लोगों को बना के देनी है कि ये A+ है, इसका ये सामान है, और आपके अंदाजे से कि जो आप अपने घर में सामान लगवा सकें वो वाला सामान लोगों को लिख के देना है कि ये, और उसकी जो सी होलसेल प्राइस, क्योंकि आपको उतनी देर में प्राइसों का पता चल जाएगा कि होलसेल प्राइस कहाँ से कितने का मिलता है, होलसेल प्राइस लिख के देनी है। और उसके अंदर जो सा आपका फिटिंग मार्जिन है उसके अंदर आपने प्रॉफिट रखना है, और वो भी मार्केट लेवल से आपने उसके अंदर कम प्रॉफिट रखना है, ताकि वो बंदा मार्केट लेके जाए, वो सारा कुछ लेके जाए और उनसे जाके पूछे कि ये सामान कितने का मिलेगा और फिटिंग कितने करेंगे। तो आपके और उनके रेट में कम से कम 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए का फ़र्क लाजमी आएगा और आना चाहिए, ताकि वो कस्टमर आपका बन जाए। और आपने किसी के पास एक प्रोजेक्ट भी आपने किसी के पास लगा दिया तो वो आप आगे वो 10 बंदे को आपका रेफरेंस देगा कि ये मैंने इससे लगवाया था, आपसे भी इससे लगवाया और ये बहुत अच्छा काम करता है। पर तीसरा काम ये है कि आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है। और होटल मैनेजमेंट किसी को नहीं पता क्या चीज़ है। होटल मैनेजमेंट सेफ्टी इंस्पेक्टर, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर और फूड का कोर्स, ये आपको स्टार्टिंग इसकी जो सी आपने ये कोर्स कर लिया तो स्टार्टिंग इसकी सैलरी आपको 50 से 60 हज़ार रुपये लाजमी लगेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने इंजीनियरिंग की थी केमिकल में। ठीक है, उसने अपना केमिकल में उसको जॉब नहीं मिली, तो उसके बाद उसने फूड का कोर्स किया, कुकिंग का। उसके बाद जब उसका कोर्स कंप्लीट हो गया तो वही जो सा अदारा था उसी ने उसकी 60 हज़ार स्टार्टिंग पे सैलरी पे उसको जॉब दिलवा दी। हालांकि उसका एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन उसको 60 हज़ार सैलरी पे उन्होंने उसको जॉब पे लगवा दिया। तो दोस्तों, किसी को ये नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान में कितने ज़्यादा बेकरीज, होटल, अदर इतनी ऐसी फार्म है जहाँ पे होटल मैनेजमेंट कोर्स के जो से बंदे हैं उनको ज़रूरत होती है, फूड इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती है, उनको कुक की ज़रूरत होती है, बेकिंग वाले केक वगैरह बनाने के लिए, पेस्ट्री वगैरह बनाने के लिए, ये लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये कोई बता नहीं रहा। हमें सब ये बताते हैं कि 2 महीने में आप कोर्स कर लें, 2 महीने के बाद कोर्स कर लें, उसके बाद आपको पता ही नहीं कि हमने करना है क्या है। हम कस्टमर ही नहीं है हमारे पास, कैसे कस्टमर होंगे हमारे पास? लाखों लोगों को पता है कि यार आप किसी कार्ड वाली दुकान पे चले जाएं, वो आपको खुद ही कार्ड डिज़ाइन करके बना के दे देगा। तो डिज़ाइनिंग का आपको क्या फ़ायदा होगा? इन कामों का आपको फ़ायदा होगा। और ये काम लड़कियां भी कर सकते हैं और लड़के भी कर सकते हैं। तीनों के इंस्टीट्यूट जानना चाहते हैं जो आपको बहुत ही कम टाइम में एक ऐसा हुनर दे दें जो आप कहीं पे भी काम कर सकें जाके। तो इस वीडियो में मुझे 100 सिर्फ लाइक चाहिए, 100 लाइक चाहिए। और मेरे अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।
और नेक्स्ट आने वाली वीडियो इसके कमेंट में आप यस लिखें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको इनके इंस्टीट्यूट के बारे में बता सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।